प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एल शैडाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और एल शैडाई मिनिस्ट्री के द्वारा आज का वीडियो जो हम बनाने के लिए यहाँ उपस्थित होने पाए हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग वीडियो का इंतज़ार करते हैं और बड़े ही लगन और मन से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन में और उनके भेदों को कैसे समझें। जैसे परमेश्वर जब कुछ करते हैं तो जैसे हम मायूस और निराश ना हो, बल्कि उस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए हम और भी ज़्यादा डीपली हमको जाना पड़ेगा। तो आज मैंने जिस वचन को चुना है डीपली जाने के लिए, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां चैप्टर। और उसके पहले पद से पढ़ेंगे, उसके बाद बीच में पढ़ेंगे और समझने के लिए उसको आगे आगे से पढ़ते जाएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ती जाऊंगी और आपको समझ में आएगा और उसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। और जिनके पास नया नियम है वो खोल सकते हैं यूहन्ना चैप्टर 11, और जिनके मोबाइल में है मोबाइल में भी खोल सकते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम वचन के साथ साथ पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम के एक मनुष्य बीमार था। और यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर इसके पाँव को बालों से पूछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उनकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वो 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पर दो तीन बातें बड़े अजीब लग रही हैं पढ़ने में, जैसे आपको भी पढ़कर अजीब लगता हो कि एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी लाजर की बहनों ने परमेश्वर के पास कहला भेजा, यीशु मसीह के पास कहला भेजा कि आप जल्दी से आइए और प्रार्थना करिए। मतलब लाजर की कंडीशन क्रिटिकल थी, मतलब उसको प्रार्थना की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। मतलब यीशु मसीह तो ये जान रहे हैं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, है ना, परमेश्वर की महिमा होगी इसके द्वारा, और ये मृत्यु उसकी नहीं होगी। और यीशु मसीह मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम भी रखते थे। लेकिन यहाँ पर फिर भी यीशु मसीह जा नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 2 दिन और ठहर गए। मतलब उसकी बीमारी के बारे में सुनने के बावजूद भी वहाँ 2 दिन और ठहर गए, जबकि एक भी पल शायद बहुत भारी गुजर रहा होगा लाजर पर। तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों 2 दिन और ठहर गए? और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि उनकी बहनों ने उसके ऊपर उससे ये भी कह दिया कि तो आप आ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो यहाँ पर यीशु मसीह नहीं गए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब नहीं जा पाए तो लाजर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर अगर आगे आप पढ़ेंगे तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि 14वें पद पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। लेकिन अगर हम 13वें पद पर पढ़ें तो वहाँ पर 12वें पद पर पढ़ें तब वहाँ लिखा हुआ है कि तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो वो बच जाएगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं उसको सोने के लिए कहा है कि वो सो रहा है, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जबकि लाजर मर चुका है तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो सो गया है? दैट मीन्स हमें कभी ना कभी, मतलब कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन को देखते हुए भी उसको अवॉइड करके जो हम देखना चाहते हैं वो उसको हम कहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सो गया है तो हम उसको उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको उठाया नहीं जा सकता। यहाँ पर यीशु मसीह इसीलिए जानने के बावजूद भी कि लाजर की मृत्यु हो चुकी है, तब भी वो कैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो सो गया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर 18वें वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह उस गांव में पहुँचते हैं बेतनिया में, तो वहाँ पर लाजर की मृत्यु हो चुकी है। तो अब यीशु मसीह जो मार्था और मरियम के घर में काफ़ी लोग उनको शांति देने के लिए आए हैं, क्योंकि लाजर की मृत्यु हो चुकी है। तो अब उनको शांति देने के लिए यहूदी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। 20वें पद पर ऐसा लिखा हुआ है कि मार्था तो निकल कर यीशु मसीह का जैसे ही उसको समाचार मिला तो वो फटाफट निकल कर गई, और लेकिन मरियम घर पे ही बैठी रही, क्योंकि शायद उसको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह आए हैं।
तो लेकिन मार्था को पता चल गया था, तो मार्था फट से निकलकर यीशु मसीह से मिलने गई। अब यहाँ मार्था क्या कहती है यीशु मसीह से, ये भी देखते हैं हम। मार्था ने यीशु से कहा, 21वें वचन पे लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मतलब वो इतना विश्वास करती है कि यीशु मसीह अगर यहाँ पर होते तो उनका जो भाई मर चुका है वो कभी नहीं मरता। यीशु मसीह की प्रार्थना करने से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के छूने से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, उनके कपड़ों से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। तो अगर यीशु मसीह यहाँ पर होते तो वो कभी ना मरता। लेकिन यहाँ पर मार्था उनसे कह रही है कि उसका विश्वास इतना मतलब वो है, स्ट्रांग है। तो मार्था यहाँ से कह रही है कि तो यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया कि तेरा भाई और यहाँ पर 21वें वचन के बाद 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आगे मार्था क्या कह रही है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, है ना। तो अभी भी वो कह रही है कि मुझे अभी भी विश्वास है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो भी आप कहेंगे वो आपको परमेश्वर ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके कहने से तो परमेश्वर सब कुछ करते हैं। आप खुद परमेश्वर हैं और आपके कहने से सब कुछ होता है। तो यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह ने उसे सांत्वना दिया कि तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था ने उससे क्या कहा, 24वें वचन पर ध्यान दीजिए। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। अब यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं, 25वें वचन पर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा भाई मर भी गया है, लेकिन अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हारा भाई जी उठेगा, है ना। तो ये उसको समझा रहे हैं मार्था को। हाँ, लेकिन ये मार्था क्या कह रही है, और उसने कहा, हाँ मैं विश्वास कर चुकी हूँ। 27वें वचन में अगर आप देखेंगे, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पर मार्था अपने विश्वास को पूरी तरह से यीशु मसीह को दिखा रही है कि हाँ परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि अगर आप कुछ भी कहेंगे परमेश्वर आपको देंगे, और आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपका मैं पूरा विश्वास करती हूँ। और तो इसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जो है कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम, यीशु ने अपने 38वें वचन पर, 38 वचन पर आप चलते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने मन में फिर से बहुत ही उदास होकर, जब लोग उनको उलाहना देने लगे कि अरे ये तो अंधों को आंखें दे देता है और लोगों को चला देता है, लंगड़ों को चला देता है, ये इससे इतना भी ना हो पाया कि लाजर को आके मतलब चंगाई दे देते हैं, मतलब टाइमली अगर पहुँच जाते हैं यीशु मसीह तो चंगाई दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह दुखी होकर 38वें वचन पर हम देखते हैं कि कह रहे हैं, यीशु ने मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। अब वो वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर लाजर को कब्र में डाल दिया गया था, क्योंकि वो मर चुका था, तो लाजर को कब्र में डाल दिया गया था। अब वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। 38वें वचन पर अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक गुफा थी और वहाँ पर एक पत्थर उस पर धरा था। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, 39 वर्स पर लिखा हुआ है कि 39 वर्स पर लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहा, हे प्रभु, उससे तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर मार्था का विश्वास ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तक वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हाँ मुझे विश्वास है यीशु मसीह कि आप कुछ भी कहेंगे तो वो हो जाएगा, परमेश्वर आपकी सुनते हैं, आप खुद परमेश्वर हैं, और अंत के दिनों में लोग जी उठेंगे, और यीशु मसीह में पूरा विश्वास करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। खूब मतलब मुंह से तो खूब कह रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कह रही थी, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ। उसका विश्वास कितना स्ट्रांग है यीशु मसीह को दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि तू पत्थर को उठाओ, मतलब गुफा में से पत्थर, पहले के ज़माने में क्या होता था कि गुफा में डेड बॉडीज़ को रखते थे और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते थे। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर लाजर को रखा गया था जिस गुफा में, उसके मुंह से पत्थर को हटाया जाए। तो यहाँ पर मार्था का विश्वास ख़त्म हो जाता है। वो कहती है कि अरे वो तो अभी अब उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु मसीह असंभव कार्य को करने वाले परमेश्वर थे, और उनके चेलों के बीच में नहीं, पूरे बैतनिया के गांव में और जहाँ जहाँ भी वो जाते थे, जिन चमत्कारों से लोग चंगे हो जाते थे, असंभव कार्य हो जाते थे। तब यहाँ जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई गुफा के मुंह से पत्थर को हटाया जाए, तो मतलब सबको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के मन में कुछ है, इसी की वजह से यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मार्था का विश्वास हम जांच सकते हैं कि वो मुंह से तो कह रही है कि हाँ यीशु मसीह, मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है। आज कई ऐसे लोग हैं जो
मुंह से तो विश्वास करते हैं लेकिन मन में उनका विश्वास ठहर नहीं पाता है। जब कोई ऐसी परेशानी वाली घड़ी आती है या कोई ऐसी विपत्ति का समय आता है तो मुंह से तो वो कहते रहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उनके हृदय में उतना विश्वास बैठ नहीं पाता है, अधिकाई से बस नहीं पाता है और उसके लिए हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली अगर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास कहीं न कहीं बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्था मुँह से तो कहती थी कि उसका विश्वास है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने ये कहा कि पत्थर मुँह से हटाया जाए, उसने कहा कि अरे उसमें से तो दुर्गंध आती है, उसके बॉडी में से तो अब दुर्गंध आती है क्योंकि 4 दिन हो गए हैं। तो अब यीशु मसीह कोई भी बात ऐसे ही व्यर्थ में नहीं कहते थे। अगर उन्होंने एक पत्थर हटाने को कहा है इसका मतलब ही यही है कि यीशु मसीह के मन में कोई ना कोई बात थी। तो अब यहाँ पर 40वें वचन पे हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा हर्ट होता है जब हम उनके ऊपर अविश्वास को करते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह उससे पलट कर कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज यीशु मसीह सबसे कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। यीशु मसीह ने उसके बाद क्या किया, अगर हम देखते हैं 41 वर्ष में पत्थर को हटाया गया और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, पिता को धन्यवाद दिया और उसके बाद 42 वर्ष में हम देखते हैं कि तू मेरा सदा सुनता है। परमेश्वर अपने पिता से बात कर रहे हैं, कहते हैं मैं जानता था कि तू मेरी सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। 43 वर्ष में यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और यीशु मसीह ने 43 वर्ष में अगर आप पढ़ेंगे उसमें कहा है कि हे लाजर निकल आ। परमेश्वर ने लाजर का नाम लेकर क्यों पुकारा? अगर परमेश्वर ये कहते हे तो तुम निकल आओ, तो शायद वहाँ पर जितने भी कब्र थे सारे के सारे डेड बॉडीज उठकर बाहर निकल आते थे। लेकिन परमेश्वर सिर्फ लाजर को जिंदा करना चाहते थे, पुनरुत्थान देना चाहते थे, फिर से जीवित करना चाहते थे, जिससे लोगों के बीच में ये गवाही ठहरे कि परमेश्वर पुनरुत्थान देने के योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और अगर उनकी योजना में हो तो परमेश्वर मृत्यु को भी टाल सकते हैं और मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। आज भी ऐसे कई एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के परमेश्वर ने उन्होंने प्रार्थना की और मुर्दे जीवित हो गए। ऐसे कई एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं जिनमें पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ रहता है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उनमें ठहरती है, तो वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर का नाम लेकर पुकारा और लाजर, उसके बाद क्या हुआ, क्या लाजर वाकई में निकला कि नहीं निकला? फिर हम देखते हैं 44 वर्ष में जो कि लिखा हुआ है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा तो वो बाहर आ गया और यीशु मसीह ने मुर्दे को जीवित कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। तो आज आपकी सिचुएशन चाहे जितनी भी मरी हुई हो, यहाँ तो मरे हुए 4 दिन मुर्दे में से दुर्गंध आ रही है, फिर भी यीशु मसीह ने उसको जगा दिया। शायद आपकी कंडीशन आज इतनी भी ख़राब नहीं है कि आपकी कंडीशन से बदबू आ रही हो, तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य ज़रूर करेंगे। बस हमें विश्वास के साथ डटे रहना है, प्रार्थनाओं को करते रहना है, वचनों को पढ़ते रहना है। आप देखिएगा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाजर जैसी अवस्था तो शायद किसी की भी नहीं होगी कि जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए और दुर्गंध भी आती हो। तो मार्था की तरह नहीं, मरियम की तरह बनिए, जो हमेशा विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को सुना करती थी और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देती थी। अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, उनके वचनों को दीजिए। आप अपने जीवन में चंगाई को और उन्नति को ज़रूर पाएंगे। आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी। आज इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय